कनिष्ठ, मुखिया अब नहीं रही और मुखिया बनने के लिए दूसरा कोई लायक इंसान नहीं है। तो अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो क्यों ना तुम्हें मुखिया बनाने की रस्म पूरी कर लें, ताकि तुम शुशान में शुआन जी के मुखिया बनकर उस सभा में हिस्सा ले सको। क्या कहते हो? शीशु महोदय, मैं उस लायक नहीं हूं। जब मैं उस दिन यहां से गया था तब मैंने मास्टर से कहा था कि अब से मैं शुआन जी का शिष्य नहीं हूं, तो मेरे ख्याल से आपको मुखिया बनना चाहिए। अरे नहीं, तुम्हारी प्रतिष्ठा, कुंफू तुम्हें इस लायक बनाते हैं। और अगर मुखिया को पता होता कि तुम बसंत से पहले यहाँ आओगे तो उन्हें बहुत खुशी होती। हाँ, सच कहूं तो इतने सालों से मुझे आजाद रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीना पसंद करूंगा। अरे यार, और मुखिया की जगह महोदय आपको ही लेनी चाहिए। कैसे समझाऊं? तुम कहते हो तो मैं दबाव नहीं डालूंगा, पर मैं हमेशा के लिए ये जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला। हाँ, पर एक वादा करना होगा, सही समय पर तुम्हें वापस आना होगा। समझने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। महोदय, अभी अभी आपने कहा कि आप शुशान जाने वाले हैं? हाँ, शुशान में सभी बड़े संप्रदायों की एक सभा है और सभा का विषय है कि उस शाह से कैसे निपटा जाए। ऐसी बात है तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मुझे भी ले चलिए। वापस आते ही शाह यान होंग ने चांग जिंग के सारे लोगों को मार दिया और शुआन जी को भी खत्म कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म किए बिना अब वो रुकने वाली है। हाँ, वो हम जैसे बड़े संप्रदायों से भी नहीं डरती, तो बाकी संप्रदायों की तो सोचो ही मत। अगर हमने वू और टांग के कत्ल का बदला नहीं लिया तो सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। जरा रुकिए, रुकिए, रुकिए। अरे दोनों मुखिया, माफ करना, देर हो गई। मुझे देर हो गई। मैं हूँ दाफांग सानरेन। मैं शुआन जी का अस्थायी मुखिया हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है कि दाफांग सानरेन ने पूरी दुनिया देखी है और आज आपसे मिलना मेरी खुशनसीबी है। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दाफांग सानरेन, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी सुरक्षा कहाँ है? क्या मेरी सुरक्षा? मैंने उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया है। उनकी यहाँ अंदर क्या जरूरत है? बाइली ल्यूगोंग, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर तुम्हें आज शुआन जी के कपड़े पहनकर आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे असली कपड़े पहनने में तुम्हें शर्म आती है क्या? चांग ने बरसों से मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं यहाँ पर उस एहसान का बदला चुकाने आया हूँ। और आज के बाद शुशान से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, तो आप टांग खींचना बंद कर सकते हैं। बदमाश कहीं के, समझ ही गए। इससे पहले चियांग में यिंगनान यिंगची और मैंने भी इस तितली को
संतुलित करने की कोशिश की थी। एहसान का बदला चुकाना आसान नहीं होगा। क्या यही वो तितली है? सही कहा, मैंने उस तितली की शक्ति को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हें सिर्फ उस तलवार के बीचों बीच उस शक्ति को धकेलना होगा। सुनहरी तितली अंदर चली गई और तलवारों की सरणी भी ठीक हो गई। अब शायद मैंने एहसान चुका दिया है। बेशक चुका दिया है, पर ऐसा लगता है कि अब बायली ल्यूगांग का अपनी कमान पर पहले जैसा काबू नहीं रहा। मैंने वो जानबूझकर किया है। तलवारबाज होकर भी तितली को अंदर नहीं भेज पाए। इस बात पर आपको जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें यहाँ आकर बहुत ज्यादा समय हो गया है। वापस नहीं जाओगे क्या? अब तक वो बाहर क्यों नहीं आए? भैया, मास्टर ने किस रहस्यमय आदमी को बुलाया होगा? वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मास्टर ने हमें यहीं पर इंतजार करने के लिए कहा है ना। उतावली क्यों हो रही हो? हाँ? मास्टर, मास्टर आप आ गए? मेरी तलवार! मास्टर, 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 मेरी तलवार का है? मास्टर, क्या सुनहरी तितली संतुलित हो गई? चिंता मत करो, मैं खुद वहां पर था। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ? जैसे कि ये वहाँ पिछली बार नहीं थे। मास्टर, मेरी तलवार? तुम्हारी तलवार सुनहरी तितली है। अब कुछ दिन वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। हाँ? हाँ, लेकिन क्यों? आखिर वो मेरी तलवार है। अगर तुम्हें सच में तलवार वापस चाहिए तो इस तरह मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ? वैसे भी तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए। इस अदृश्य तलवार का मालिक बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। अब रास्ता छोड़ो। शुक्रिया। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं उस अदृश्य तलवार की मालकिन नहीं बन सकती? थोड़ा सोच कर देखो। शाह से निपटने का रास्ता ढूंढने के लिए हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। सभी मुखिया कृपया अपने अपने विचार बताएं। हम उस चुड़ैल से नहीं डरते। अगर वो ईमेई में आने की गलती करती है तो वो मेरे शिकंजे से नहीं बच पाएगी। हाँ हाँ, मुझे लगता है उसके आने से पहले हमें लुशियान महल को नष्ट करने की कोई योजना बनानी चाहिए। हाँ, सही कहा। सबका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन लुशियान महल को रातों रात नष्ट करना मुमकिन नहीं होगा। हमें इस काम में कामयाब होने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन इस समय हमें दूसरे भी जरूरी काम पूरे करने हैं। क्या आप भूल गए 3 साल पहले क्या हुआ था? चैंग मेई का ये मतलब है उसके हमला करने तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन तब तक 3 साल पहले जो हुआ था उसे नहीं छुपा पाएंगे। क्या हुआ था? 3 साल पहले क्या हुआ था? और जाने लेने से पहले हमें शाह को कुछ भी करके रोकना होगा। लेकिन चियांग जिंग और शुआन जी के हालातों को देख लगता है कि उसके इरादे पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और वो महल हुआनबो तालाब के ऊपर बसा हुआ है जिस पर जहरीला कोहरा फैला है और कोई उसका पता भी नहीं जानता। अगर हम सब किसी योजना के बिना वहां चले गए तो मुझे डर है कि शाह से लड़ने से पहले ही हम सब उस तालाब में दफन हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम उन 5 तितलियों को ढूंढ निकालें। चियांग मई का कहना बिल्कुल सही है। तितलियों को ढूंढने में हमें चियांग मई की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए शुरुआत कहां से करें?
कैसे हो सब लोग? वो काम हो गया। सभी मास्टर, तितली ने जन्म ले लिया और सरणी में चली गई। हमारा मानना है कि एक एक करके बाकी भी जन्म ले लेगी और जल्द ही पांचों तितलियां एक साथ हो जाएगी। और इस काम के लिए हमारे सुशांत की यू इंगनान ने बहुत मदद की है। तो मेरी सलाह यह है कि रुको। ये खुशी की बात है कि तितली सरणी में चली गई है, मगर बाकी 4 तितलियों को ढूंढना पेचीदा हो सकता है और हमें इतनी अहम जिम्मेदारी एक नाकाबिल इंसान पर नहीं डालनी चाहिए। हमने शूशान और शांगशु की एक संयुक्त कक्षा इसीलिए बनाई थी ताकि सबसे अच्छा शिष्य उस तितली की जिम्मेदारी उठा सके और बाकी बची 4 तितलियों को ढूंढ सके। आज यहाँ सभी मुखिया शूशान में मौजूद है, इसलिए उस तितली का मालिक कौन बनेगा ये तय करना हमें आसान हो जाएगा। बाद में तितलियों को ढूंढने जाएंगे। तो अब मुझे बताइए, सबको क्या लगता है? हाँ, अगर ऐसा है तो हम कल ही के दिन शूशान और शांगशु के बीच एक मुकाबला रखते हैं और शूशान और शांगशु के जो भी 2 शिष्य बचेंगे उनके बीच आखिरी मुकाबला होगा। जो मुकाबला जीतेगा वो इस तितली का मालिक होगा। या बचाओ! बचाओ! कोई मेरी मदद करो! बचाओ! बचाओ! मेरी मदद करो! क्या कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई मेरी मदद करो! बचाओ! चलो चलो, जाओ जाओ, हटो, जाओ। भैया, आपने तो कमाल कर दिया। बचाने के लिए शुक्रिया। भैया, क्या आपको कुंग-फू आता है? हाँ बिल्कुल आता है, नहीं तो मैं उस कुत्ते को कैसे भगा पाता। आओ तुम्हें सिखाता हूँ। भैया, भैया बचाओ! मुझे डर लग रहा है। बाबा, खुद की रक्षा तो कर नहीं सकते, चले थे दूसरों को बचाने। बाबा नाराज मत होना, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। इधर आओ। वाह बाबा, ये तो कमाल का था। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, रखो इसे।